तो स्टूडेंट, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा, ही सेड हैप्पी दिवाली, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, ही सेड कांग्रेचुलेशंस यू हैव टॉप्ड योर स्कूल, ही सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर रिपोर्टेड स्पीच में देता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए आज की वीडियो में हम इसी को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आपने सेंटेंस इस तरह के बहुत से सुने होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल। ठीक, इन सारे सेंटेंस को देखिए, हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको कहते क्या हैं। देखिए, इस तरह का सेंटेंस जो भी हम यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं तो इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसका यूज हम किसी को श्राप देने के लिए करते हैं, श्राप को इंग्लिश में कर्स कहते हैं, या किसी को आशीर्वाद ब्लेसिंग देने के लिए करते हैं, या किसी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या किसी को हम अगर शुभकामना देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस का यूज हम लोग किसी को श्राप देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, या किसी को शुभकामना देने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए इस टाइप से होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि में शब्द का यूज किया जाता है, सेंटेंस के स्टार्ट में मे आएगा और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है ना। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का देखिए एग्जांपल मैं आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सबसे पहले मे आएगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। तो ये हो गया आपका। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए, मे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। तो इस तरह का सेंटेंस का हम यूज करते हैं जब किसी को श्राप देना हो, किसी को शुभकामना देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, या किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना हो तब। अब हमको ये पढ़ना है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आया तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन में देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अब आज का वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आया तो उसको इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, मे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगा रहेगा। ठीक, तो अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग सेट को चेंज करते हैं। यहाँ कोई भी सेंटेंस हो, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसको चेंज करते हैं? सेट को चेंज करते हैं। और सेट चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के एक्सप्रेशन के अनुसार। यहाँ कौन सा सेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट को चेंज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कामा, इन्वर्टेड कामा को चेंज करते हैं। तो चलिए, यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? सेट को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या चीज़ दिया है। ऑप्टेटिव है तो यहाँ श्राप हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, शुभकामना हो सकता है, या प्रार्थना हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सेट को चेंज करेंगे कि अगर यहाँ श्राप दिया है, ठीक है ना। देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए कि अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर श्राप दिया है, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले सेड को बदलेंगे कर्स में। यहाँ श्राप दिया है तो सेड को किस में बदलेंगे? कर्स में। श्राप की अंग्रेजी कर्स होती है। अगर यहाँ शुभ आशीर्वाद दिया है, देखिए आशीर्वाद दिया तो सेड को हम लोग ब्लेस में बदलेंगे। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ठीक, अगर यहाँ पे शुभकामना दिया है तो सेड को हम लोग विश में बदलेंगे। अगर यहाँ पे प्रार्थना दिया है तो सेड को हम लोग प्रेड में बदलेंगे। मतलब कि सेड बदल करके कर्स भी हो सकता है, ब्लेस भी हो सकता है, विश भी हो सकता है, प्रेड भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या दिया है। जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला रूल, हम लोग सेट को चेंज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग दैट का यूज़ करते हैं।
इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लिखेंगे, दैट को लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। चलिए ठीक है ना। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, मे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले कर दीजिए और वर्ब को बाद में कर दीजिए, असर्टिव हो जाएगा। तो यही देखिए, मे को सब्जेक्ट के बाद कर दिया गया है, ठीक। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक। उसके बाद जो इसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, नियरनेस वर्ड आएगा, जैसा पहले के वीडियो में बताया गया है सेम उसी तरह से चेंज होगा। तो कुल मिलाकर के कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी असर्टिव ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है, तो सबसे पहले हम लोग किसको चेंज करेंगे, सेड को। कर्स में, ब्लेस में, विश में, प्रेड में, ठीक। इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखेंगे, दैट। इसके बाद इसको क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। बाकी यहाँ का प्रोनाउन, वर्ब, नियरनेस वर्ड सब जैसे पीछे बताया गया है वैसे ही चेंज किया जाएगा। ओके, चलिए तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है यू गो टू हेल। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है। क्या है, ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मिलाइए, सब्जेक्ट के पहले मे लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, ये ऑप्टेटिव है। अब इसमें देखेंगे क्या दिया है, श्राप है कि आशीर्वाद है कि प्रार्थना है, क्या दिया है। तो लिखा है कि मे यू गो टू हेल, मतलब आप जहन्नुम में जाइए, नर्क में जाओ। तो अगर कोई आपको नर्क में भेज रहा है तो इसका मतलब आपको श्राप दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में श्राप दिया। तो श्राप दिया है तो हम लोग सेड को किस में चेंज करेंगे, कर्स में। किस में, कर्स में। सेड जाएगा, टू भी चला जाएगा, बचेगा मी। कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगेगा, दैट। इसके बाद हम इसको असर्टिव करेंगे। असर्टिव का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट को पहले करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यू इधर करेंगे और ये इधर लाएंगे। बाकी परिवर्तन करते हुए प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस चेंज कैसे होगा, वो सब पहले के अकॉर्डिंग। तो यू देखिए इधर आएगा, लेकिन यू हमारा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो मी को सब्जेक्टिव कर देंगे आई, ठीक। और ये आपका इधर चला जाएगा, चूँकि ये किस टेंस में है, पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया रहता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। मे को चेंज करके हम लोग माइट कर देंगे। मे का पास्ट क्या होगा, माइट। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, मेन वर्ब ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही सेड टू मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन। अभी रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। मे से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा, इसका मतलब ऑप्टेटिव है ये, ठीक। अब इसमें देखिए श्राप है, आशीर्वाद है, क्या चीज़ दिया हुआ है। तो लिखा है कि मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन, आप फर्स्ट पोजीशन लेकर के आइए, ठीक है। इसका मतलब ये कोई आपके लिए शुभकामना दे रहा है। तो जब यहाँ शुभकामना दिया है तो सेड को हम लोग विश में बदलेंगे, ठीक। इसके बाद मी ऐसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। इसको असर्टिव करेंगे, इसको इधर, लेकिन यू इधर आएगा, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई। ये किस टेंस में, पास्ट में, तो इसका टेंस भी बदलेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया तो हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं, ठीक। तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट, ठीक। ये इधर आके आई बन जाएगा, ये इधर जाके माइट हो जाएगा। गेट ऐसे ही रहेगा, ये बाकी सब ऐसे रहेगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें देखिए गॉड लिखा है। तो अगर किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड लिखा है तो इसका मतलब उसमें प्रेयर है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को हम लोग प्रेड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे, प्रेड में। सॉरी देखिए मैंने विश लिख दिया है, इसको प्रेड में बदलेंगे, ठीक। अगर गॉड शब्द आ गया है तो सेट को प्रेड में बदलेंगे। अब प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सेट के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, सेट टू को हटा के ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दे रहे थे, तो सेट टू को प्रेड में तो बदल दिए, लेकिन मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रे के आगे मी लिखेंगे तो फिर इसका सेंस गलत हो जाएगा। तो मतलब मी को हम लोग छोड़ देंगे,
ठीक। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे, दैट। इसको आप असर्टिव बनाइए, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए। गॉड नाउन है, चेंज नहीं होगा। ये पास्ट में लिखा है तो मे का हो जाएगा माइट, हेल्प ऐसे रहेगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज होगा मी के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्ट मी होगा। ये एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए लिखा ही सेड गॉड ब्लेस यू। अब ये देखिए ही सेड गॉड ब्लेस यू। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, लेकिन ये ऐसा ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें मे नहीं दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है कि सब्जेक्ट के पहले जो ये जो मे होना चाहिए ये मे नहीं लिखा रहता है, नहीं दिया रहेगा। ठीक वो अंडरस्टूड होता है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग मे को वहाँ अंडरस्टूड नहीं करते, उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये अगर मे नहीं दिया है तो मे को हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखिए अब गॉड आ गया तो सेट को परेड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। इसके बाद ये देखिए मे नहीं था, हमने मान लिया, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव करेंगे तो गॉड पहले आएगा, मे इधर चला जाएगा तो गॉड ऐसे हो गया। अब मे का माइट हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। ठीक, ये आपका ऐसे रहेगा। यू सेकंड पर्सन है तो मान लेते हैं यहाँ मी होगा तो मी के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा। यहाँ जब सेकंड पर्सन रहता है तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको अपने हिसाब से मान लेते हैं। ये आपके पीछे के वीडियो में बताया गया है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देखें, उसमें सारा आपको बताया गया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए देखा ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। ये भी ऑप्टेटिव है। तो देखिए ये हैप्पी न्यू ईयर जब हम किसी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, ठीक, हैप्पी होली, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको विश करते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्टेटिव में विश दिया है, शुभकामना दिया है, तो सेट को हम लोग विश में चेंज करेंगे। ठीक, सेट को चेंज में मी ऐसे रहेगा। अब इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगना चाहिए, क्या लगाते हैं, दैट, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे। इसको चीज़ को तो आप बारीकी से समझ लिए कि इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिए कि कभी भी अगर इन्वर्टेड कामा हटा के अगर आप दैट लिखते हैं, ठीक, तो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। मतलब दैट कंजक्शन है, ये क्लाज बनाएगा, तो क्लाज में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अगर हम इसको हटा करके अगर दैट लगा देते हैं, अगर मान लीजिए हम इन्वर्टेड कामा हटा के अगर यहाँ दैट लगा देते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, तो कहाँ से लिख पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे और सेंटेंस हमारा रंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इन्वर्टेड कामा को यहाँ पे दैट में नहीं चेंज करेंगे। ठीक, तो सेट को विस्ट बनाएंगे, इन्वर्टेड कामा को ऐसे छोड़ देंगे, ये ऐसे आप रख देंगे। ठीक, एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज़ वही ये देखिए लिखा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग दिया है तो सेड को विस्ट में बदलना चाहिए, सेड को विस्ट में बदलना चाहिए। ठीक, तो देखिए ही का ही, सेड का विस्ट, मी ऐसे रहेगा। इन्वर्टेड कामा हटा के अब कुछ नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा, क्योंकि दैट लगाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दिया नहीं है, तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, ये फुल स्टॉप कर दीजिए। तो अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड मॉर्निंग है तो सेट को विस्ट में बदलेंगे, लेकिन अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड नाइट दिया है या गुड बाय दिया है, ठीक, तो हम लोग सेट को बेड में बदलेंगे, किस में, बेड में। ठीक, तो सेट का बेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा हटा के देखिए दैट नहीं लगेगा, क्योंकि दैट लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए जो कि दिया नहीं है। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कांग्रेचुलेसन दिया है। तो अगर किसी सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ कांग्रेचुलेसन्स आता है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए विश दिया था तो सेड को विश में बदल रहे थे, अब यहाँ कांग्रेचुलेसन दिया है तो सेड को हम लोग कांग्रेचुलेट में बदलेंगे, किस में चेंज करेंगे, कांग्रेचुलेट में। ठीक है, तो ही कांग्रेचुलेटेड, सेट टू ही चला जाएगा, बचेगा मी। अब इन्वर्टेड कामा हटा के अगर दैट लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए जो कि यहाँ दिया नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये कांग्रेचुलेसन ख़त्म हो गया क्योंकि ये यहाँ जा चुका है। ठीक, ऑन ऐसे रहेगा। ये आपका सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार हो जाएगा माई, ये पजेसिव केस में है, मी का पजेसिव माई। ठीक, और सक्सेस आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, चलिए इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, सेम वही चीज़ यहाँ कांग्रेचुलेसन लिखा है। ठीक, इसको मैं छोड़ देना है तो पीछे आ चुका है। देखिए ही का ही हो जाएगा और ये हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिएगा।
तो ही ये हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगेगा, ठीक है। दैट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब दिया है, इसलिए यहाँ दैट लगेगा। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक, मान लिया, इसलिए कि हमको इसको चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे ही कांग्रेचुलेटेड मी, ठीक। अब इसको जोड़ना है, ठीक। अब ये देखिए, ये हमारा आपका एक क्लाज हो गया। अब यहाँ असर्टिव सेंटेंस है ना, अब ये तो इस सेट जो है इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, ठीक। और ये अब आपका असर्टिव बचा। अब मान लीजिए इन्वर्टेड कामा यहाँ है, तो इस इन्वर्टेड कामा को तोड़ेंगे आप कि नहीं तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे। तो अब यहाँ असर्टिव है तो इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख लीजिए, ठीक। यू को मी के अकॉर्डिंग आई, हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि ये पास्ट में लिखा है, ठीक। टॉप्ड आपका इसे रहेगा, ठीक। योर सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई स्कूल, फुल स्टॉप, हो गया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये नहीं, इसका ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कांग्रेचुलेटेड मी सेइंग, यहाँ पे लिखें, यहाँ सेइंग शब्द जोड़ दे, ही कांग्रेचुलेटेड मी सेइंग, तब भी सही हो जाएगा, दैट आई हैड टॉप्ड द स्कूल। ये भी सेंटेंस हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू।